हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल, खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। सैतालीसवीं गाथा धम्पद की, 47वीं गाथा धम्पद की, जो पुष्प बग्ग की चौथी है। 47वीं गाथा धम्पद की, जो पुष्प बग्ग की चौथी है। जो काम भोग में लिप्त हुआ, बेसमय मौत हो जाती है। उसकी बेसमय मौत हो जाती है। जैसे नदी में बाढ़ आई और गांव के गांव बह जाते हैं। अभी देखा आप सभी लोगों ने कितना पंजाब में व्यवस्था हुई। जैसे नदी में बाढ़ आई तो गांव के गांव बह जाते हैं। जो सोते रहे वो मर गए, जो जागरूक थे वह बच जाते हैं। तो ये गाथा है 47वीं धम्पद की, और ये किस समय तथागत समय संबुद्ध ने कहा है। इस गाथा को समझा करके बच्चों को, एवं में श्रुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवन राम ने अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए बिहार में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि श्रावस्ती का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजित, हिंदी में कहते प्रसेनजित। तो वो बहुत ही तथागत से प्रभावित था और उनके हमेशा उपदेश सुनता था, धर्म दर्शना सुनता था और उनका पालन करता था। लेकिन उसके मन में एक चीज़ खाई जाती थी कि मैं भी तथागत समय संबुद्ध के वंश के साथ जुड़ जाऊं, ऐसी भावना थी। तो उसने क्या काम किया, देखिए कथा तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में लेता हूँ। अगर मैं डिटेल से बताऊँगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो कम से कम 2 घंटे हो जाएगी। इसलिए मैं संक्षेप में लेता हूँ कि प्रसेनजित ने अपने जो कपिलवस्तु था उसने उस पर उसके कुछ अधिकार लगे हुए थे। तो उसने प्रस्ताव भेजा वहाँ पर अपने मंत्रियों को भेज करके कि भाई मैं शाक्यों के कुल से शादी करना चाहता हूँ किसी लड़की से। तो शाक्य जो थे बहुत घमंडी थे कि ये कौशल वंश का था और वो शाक्य वंश थे। ये वंश था, उस समय जाति प्रथा नहीं थी और वंश भी वैसे तो एक ही थे, राजा इक्ष्वाक से ही, ओकाक से ही। लेकिन वो कहानी कितनी सुनाएंगे, इतिहास कितना सुनाएंगे, एक वीडियो में नहीं सुनाया जा सकता। क्यों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो कोई सुनता भी नहीं। तो चलते हैं, प्रस्ताव भेजता है तो शाक्य जो है उनकी बैठक होती है सभागार में, और बैठक करके एक प्रस्ताव पास होता है कि हम शाक्यों को कन्या न दे करके जो महानाम की दासी है बहुत ही सुंदर है और उसको ही हम शाक्य कन्या बनाकर उसके साथ शादी कर देते हैं। तो इस प्रकार से शाक्यों ने राजा प्रसेनजित के साथ में जो बाशव खत्रिया उसकी शादी प्रसेनजित ने कर दी। प्रसेनजित ने उसको बहुत खूबसूरत थी तो उसने पटवानी का पद दे दिया। समय बीतने पर उसके एक संतान पैदा हुई जिसका नाम विदूढ़व रखा गया। अब विदूढ़व जब 7 वर्ष का था तो जिद करने लगा मैं ननिहाल जाऊंगा, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया। बाशव खत्रिया ने उसको बहुत समझा बुझा कर रोक दिया। लेकिन जब 16 वर्ष का हो गया तो वो नहीं माना, जिद पे अड़ गया कि मैं तो अब समझदार हूँ, मैं जाऊँगा अपने नाना के यहाँ, अपने मामा के यहाँ मिलूँगा, अपने मेहमान में जाऊँगा। तो भाई नहीं माना तो व्यवस्था करके नौकर चाकर और अंतरी संतरी बॉडीगार्ड वगैरह भेज करके उसको भेज दिया गया है। तो जिस समय वहाँ पहुँचा है तो वहाँ शाक्यों ने अवगत की दिखावे के लिए
और बहुत उसका सम्मान किया, सत्कार किया और उसको रुकाया। जब तक रहा हफ्ते 10 दिन, उसको कोई महसूस नहीं हुआ। जैसे नलियार में बच्चे जाते हैं तो बहुत मस्त रहते हैं, तो वैसे मस्त रहा। तत्पश्चात जब वहाँ से वापस चलने लगा तो उसका एक जो संतरी था, जो बॉडीगार्ड था, वो अपना हथियार उसी कमरे में भूल जाता है। जब वो वापस लेने के लिए जाता है तो उस कमरे की जो आसन था जिस पर ब्लूडो बैठता था, तो उसको वो साफ कर रही थी, धो रही थी और बड़बड़ा रही थी। आया वहाँ से साक्यों से नाता जोड़ने के लिए, है तो दासी पुत्र ही, वासव खतिया के पुत्र है, बेटा है। साक्यों से नाता जुड़ा, इसको मैं बार बार पहले धोऊंगी, फिर जो है गऊ के दूध से धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी, 3 बार धोऊंगी, 3 बार कमरा धोना पड़ेगा, तब ये साक्यों के लायक बन पाएगा। जब उसने ये बात सुना, उसने फिर और को दूध आया उसको, भाई कैसे, अरे कि वो तुम्हें पता नहीं है, वो वासव खतिया के पुत्र है और साक्यों से जुड़ रहा है, इसलिए मुझे बार बार धोना पड़ेगा, इसको बार बार बहुत पवित्र करना पड़ेगा, तब कहीं हमारे साक्यों लोगों के काबिल हो पाएगा। उसने जाकर के, उस बॉडीगार्ड ने, उस संतरी ने जाकर के विडुडो को बताया। विडुडो अपने नगर पहुंचता है श्रावस्ती में, तो पिता से बोलता है, तो पिता बड़ा रुष्ट होते हैं, प्रसन्नजित, और जाकर तथागत बुद्ध के पास पहुंचते, तथागत उसको समझाते हैं, धर्म देशना देते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन विडुडो जो था, उसके मन में वो टीस भरी रहती है कि मैं जिस दिन राजा बनूंगा उस दिन मैं शाक्यों का नाश कर दूंगा, वंश की हानि कर दूंगा। ये मन में टीस। जिस समय उसने अपने पिता को गद्दी से धोखे से हत्या करके, पिता की गद्दी को धोखे से हत्या करके और गद्दी पे बैठता है, तो उसने सर्वप्रथम पहले काम यही किया, क्या कि शाक्यों पर चढ़ाई कर। अब जो शाक्यों चढ़ाई करती, तो वहाँ पे इसने कुछ शाक्यों छोड़ा, जैसे महानाम थे, तो कुछ शाक्यों छोड़ करके बाकी सबको नष्ट कर दिया। जो भाग गए तो भाग गए। अब यहाँ से बहुत बड़ी वंशावली बनती है, मौर्य वंश चलता है, पीपल उनके है, नागवंश है ना, कुशवाहा है, सैनी है, ये सब तथ्याँ यहीं से फैलती हैं, जगह जगह जाकर छुपते हैं। तो जब जो है नष्ट कर देता, वहाँ से थारा थका हुआ आता है, तो आशीर्वती नदी पड़ती है, उसकी तराई में तो थका हुआ होता, तो सब सेना से कहता है आराम कर लो। आराम करता है तो सो जाते हैं। सोने के पश्चात क्या होता है कि घनघोर बरसात होती है, नदी में बाढ़ आती है, अचानक वो कहीं जा भी नहीं पाते हैं, और इतनी बाढ़ बढ़ते जाती है कि उसमें सबके सब बह जाते हैं। ये बात चर्चा जब भिक्षुसंग में चली, तो तथागत उसी समय समझाते हुए कहते हैं 47वीं गाथा में धम्पद की, जो उपवर्ग की चौथी है, कहते जो मनुष्य, गाथा क्या है, पहले गाथा ही बोल देता हूं। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरा सुत्तंगामं महोगो वा मच्चु आदाय गच्छति। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं च नरं सुत्तंगामं महोगो वा मच्चु आदाय गच्छति। जो व्यक्ति काम भोग में, राग में, द्वेष में, मोह में, लोभ में, लालच में, ईर्षा में पढ़ करके, जो सांसारिक सुखों में पढ़ करके और उनको ही अच्छे अच्छे पुष्प समझ के चुनने लगता है, बीनने लगता है, उसी में खुश मगन होता है कि यही सब कुछ है, तो ऐसे मनुष्य का क्या होता है, हाथे बताते हैं, ऐसे मनुष्य का क्या अंत में होता है, गति क्या होती है उसकी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ है, रात को घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, इतने में पास ही बह रही नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है।
और सारे लोग नींद में सोए सोए ही वह जाते हैं। यही दशा उस व्यक्ति की होती है जो विषय भोगों को सांसारिक सुखों के फूलों की तरह सुंदर, सुगंधित, सुखद और परम सत्य मानकर उनको चुनने में लगा रहता है, इकट्ठा करने में लगा रहता है, संपादन करने में लगा रहता है। वह असावधानी, बेहोशी, नींद निद्रा में डूबा रहता है। सही गलत, भले बुरे, सच्चे झूठे की पहचान किए बिना सिर्फ इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है और एक दिन अचानक ही मृत्यु उसको उठा ले जाती है। जैसे कि नदी में अचानक बाढ़ आकर के गांव के गांव बहाकर ले जाती। जो पुरुष जागरूक है, मान लो अगर बाढ़ आई, अचानक बाढ़ आई, जो जग रहा है उदाहरण के तौर पर, तो वो तो भाई भाग जाएगा, थोड़ा पानी हुआ आया तभी भाग जाएगा, और जो सो रहा है तो वो बह जाएगा। तो यही कहा है पागल कि जो जागरूक है इन चीजों, विषय भोगों से, जो सांसारिक सुख है, ये क्षण भंगुर है। आज जो चीज बना ली, आज मिल गई, कल नहीं मिली तब दुख, तो इन्हें से जगह छूटना है।